डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा ये कह दिया है मुज़ाकरात दोबारा होंगे, सिर्फ इस्लामाबाद में होंगे। इस रीजन का जो नया सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनेगा पाकिस्तान, उसका एक पिविटल जो है पिलर होगा। ये कह देना आसान है, चाइना के सामने खड़ा होना उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। ये सारे के सारे एक ही पेज पे हैं और मुसलसल राब्ते में हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं सब मिल बैठ कर जो है उस पे कर रहे हैं। आलमी बहरान और पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान से और उसके साथ साथ माहिर बैनुल अक़वामी उमूर शाज़िया चीमा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बताइएगा कि इस वक्त शहर इक़्तिदार में आप कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? क्या गैर मामूली सिक्योरिटी सूरत हाल नज़र आ रही है? क्या खबरें पहुँच रही हैं ज़राए से आपके पास? जी उज़ैर, जैसा कि आपने और माहम ने भी इंटरव्यू में बताया आपने कि ये जो सरगर्मी थी, जो सिफारती कामयाबी थी और पाकिस्तान का जिस तरीके से अक़वाम आलम में नाम बुलंद हुआ था और हमें जो हमारी जो सिफारती कोशिशें थी अमन के लिए, क़याम अमन के लिए, वो किस अंदाज में कामयाब हुई थी कि अमेरिका से हमारी जो है वो तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं और हमारी जो कोशिशें हैं एक अमन पसंद और अमन के पैगंबर के तौर पे उसको न सिर्फ तस्लीम किया जा रहा है बल्कि उसके बढ़ाव की बात हो रही है। तो पाकिस्तान जो है वो दोबारा जी मेज़बानी के लिए तैयार है और एक बहुत बड़ी, यानी कि जो इससे पहले जब वो बैठक हुई थी चंद दिन पहले, उस वक्त भी ये एक पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना था पाकिस्तान, और इस वक्त भी ये है कि जी अब दोबारा उसी की तैयारी हो रही है। उसी जोर शोर के साथ जो है ये दोबारा बैठक जो है यहीं पे जमेगी। इस हवाले से जो नस्बिये के मुतहारिफ फरीकैन की जानिब से, बल्कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा ये कह दिया है कि जी मुज़ाकरात दोबारा होंगे, ईरान के साथ होंगे और किसी और मुल्क में नहीं होंगे, सिर्फ इस्लामाबाद में होंगे। उन्होंने कहा, उन्होंने बाकायदा ये बात की है कि जी क्योंकि उन्होंने उसमें तारीफ की पाकिस्तानी हुक्मरानों की और ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की, कि उनका कहना था कि जी ही इज़ ए नाइस गाय और ये कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यानी ये हमारी एक कामयाबी है। सिफारती सतह पे अक़वाम आलम में पाकिस्तान का नाम सरबुलंद हो रहा है कि एक अमन के पैगंबर के तौर पे, अमन के दाई के तौर पे पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से पूरी दुनिया में कोशिशें जो है वो कर रहा है और उसकी कोशिशों को तस्लीम किया जा रहा है। बिल्कुल कामरान, दूसरे दौर के लिए भी इस्लामाबाद का इंतखाब किया गया और पाकिस्तान पर एतमाद किया गया है। तवक्को क्या की जा रही है, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि माइट बी पॉसिबल कि डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान आ सकते हैं? जी, खबरें तो कुछ ऐसी ही आ रही थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और ऐसी सूरत में फिर ये होगा कि वो जो मुतहर्रब ग्रुप्स हैं, जो कि वारिंग फैक्शंस हैं, यानी ईरान हैं, फिर उनके भी जो सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, उनकी आमद जो है वो कहा जा रहा था कि वो होंगे। लेकिन ये तो अभी तय नहीं हुआ कि कौन आएगा और जो जाली डेलीगेशंस को कौन लीड करेगा। लेकिन ये ज़रूर तय है माहम कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो आने वाले दिनों में, चाहे कल होते हैं या परसों होते हैं या इसी वीक होंगे, और उसमें पाकिस्तान में ही होंगे, इस्लामाबाद में ही होंगे, और ये इन उसी तरीके से जो डेलीगेट्स हैं वो दोबारा यहाँ पर आएंगे। देखिए, जब गुज़िश्ता उसमें जब ये पहला सेशन इसका हुआ था पाकिस्तान में 11 अप्रैल, उस वक्त ये हुआ था कि जो कोई नतीजा खेज नहीं हुए थे, लेकिन नतीजा खेज ना होने के बावजूद उनको नाकाम नहीं करार दिया गया था। यानी ये नहीं कहा गया था कि जी ये नाकाम हो गए। अगर कामयाब नहीं हुए थे तो नाकाम भी नहीं हुए थे। अगर डेडलॉक नहीं था, प्रोग्रेस नहीं थी, तो कोई डेडलॉक भी नहीं हुआ था। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि दोनों साइडों से रिग्रेट जरूर किया गया था कि जी हम मुआहदे के करीब पहुंच गए थे, लेकिन मुआहदा नहीं हो सका था। लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान की जानिब से जो प्रेस नोट जारी हुआ था, जो मुज़ाकरात थे, उसके बाद जो प्रेस नोट जारी हुआ सरकारी तौर पर, उसमें ये पाकिस्तान की जानिब से इस बात का इयादा किया गया था कि आने वाले दिनों में ये कोशिशें जो हैं वो जारी रहेंगी। इन द डेज टू कम ये जो कोशिशें हैं वो जारी रहेंगी। और फिर हमने देखा कि वाकई ये कोशिशें जारी रहीं और इन्हीं कोशिशों के नतीजे में फिर ये हो रहा है कि दोबारा जो है पाकिस्तान में बैठक जो है वो लगने जा रही है और दोबारा पाकिस्तान जो है दुनिया की तवज्जो का अच्छा कामरान, हमें ये भी बताइएगा कि जिस तरह से एक टॉक शो के अंदर न्यूयॉर्क पोस्ट की जो रिपोर्टर हैं वो मौजूद थी, उन्होंने ट्रंप से गुफ्तगू का हाल अहवाल बताया
37 मिनट बाद जिस तरह से सदर ट्रंप ने दोबारा कॉल करके कहा कि मैं आपकी जगह होता तो मैं यहाँ पर स्टे करता, तो यानी अब हम कह सकते हैं कि ये जो दूसरा दौर होने जा रहा है, इसके जो इशारे मिल रहे हैं ये यकीनन नतीजा खेज़ है और ये बड़ा ही कामयाब होगा और पहले दौर से ज़्यादा बड़ा स्टेज हो सकता है। बिल्कुल नतीजा खेज होगा, जिसके बारे में तो ये कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। उसका ये है कि जब आप एक सेशन करने के बाद दोबारा बैठने आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जी अब आप उसको नतीजा खेज बनाने के लिए जा रहे हैं, उसको अब वो हर सूरत में वो फ्रूटफुल होगा। देखिए इशारे भी तकरीबन उसी तरीके से आ रहे हैं जो आपने वो रिपोर्टर को कोट किया, वो उनका ये कहना था कि उनकी अमरीकी सदर से बात हुई और अमरीकी सदर ने उनको ये कहा कि जी आप पाकिस्तान में ही रहिए, हम वहां पर ही दोबारा जो है वो बैठक होने जा रही है। तो दोनों जानिब से मुस्बत इशारे हैं। और फिर मैं ये कहूँगा कि जो पहली बैठक थी उसमें जो जेडी वेंस जो कि अमरीकी वफ्द की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने भी ये कहा था कि जी हमें अफसोस है कि मुआहिदा नहीं हो सका, हालांकि बहुत सी बातों पर इत्तफाक हो गया था। और ईरान की जानिब से भी यही कहा गया कि जी जो है हम बहुत सी बातों में करीब पहुंच चुके थे, उन पे जो है वो मुत्तफिक हो गए थे, लेकिन चंद एक दो पॉइंट्स ऐसे थे जिसके ऊपर के मुआहिदा बिल्कुल कामरान ऐसे ही है। दोनों जानिब से जी यही जेस्चर दिया गया था कि पॉजिटिव जेस्चर है और कहीं ना कहीं मुआहिदा जो था वो जा ही रहा था और अगर कामयाबी नहीं मिली है तो नाकामी भी नहीं थी। अब दूसरा दौर जी शुरू होने जा रहा है जिसकी गहमा गहमी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स तो हमने जान लिए हैं। इसी पर बात करने के लिए माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर शाज़िया चीमा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाज़िया चीमा साहिबा, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि एक पहला दौर चला जो कि नाकाम हुआ ना ही कामयाब हुआ, अब जो दूसरा दौर सुनने की बातें हो रही हैं, तवक्को ये की जा रही है कि माइट बी पॉसिबल डोनाल्ड ट्रंप भी आ सकते हैं, क्या गहमा गहमी है, इनसाइड स्टोरी आपके पास क्या है? देखिए इनसाइड स्टोरी तो बहरहाल रिपोर्टर्स के पास और आप लोगों के पास होती है, हमारा काम तो सिर्फ डॉट ही कनेक्ट करना होता है। तो इसमें कल शाम तक तो हमारे फॉरेन ऑफिस ने इसको कंफर्म नहीं किया हुआ था। उन्होंने कहा था कि अभी इंतजार कीजिए, हम आपको कंफर्म करेंगे। जब उनसे रब्ता किया गया, अब मुझे नहीं पता, अब अर्ली मॉर्निंग अभी तक मैंने फॉलो नहीं किया कि उन्होंने कंफर्म किया है या नहीं, लेकिन जहाँ तक हमारा ये स्टांस है कि मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं चल सके या नाकाम हो गए, तो मुज़ाकरात के बारे में अगर किसी की इवन बहुत छोटे पैमाने पे भी ये तवक्को है कि वो एक ही सिटिंग में कामयाब हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। मुज़ाकरात के कई अतवार चलते हैं, उनमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्होंने डिस्कस होना होता है, तो उन मुज़ाकरात को किसी भी डेफिनेशन से आप नाकाम नहीं कह सकते हैं। उसमें दोनों पार्टीज बैठी और उन्होंने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे के सामने अपने पॉइंट्स रखे, रेजर्वेशंस रखी, जो भी एक दूसरे के साथ उन्होंने नेगोशिएशन के टैक्टिक्स इस्तेमाल करने थे, मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स रखी, देखा कि अगला बंदा जो है वो कितना जो है वो, तो ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और इसके बाद ही अगला स्टेप हो सकता था। और ये रुकेंगे नहीं। आप ये भी ज़हन में रखें, ये आज आपको मैं बता रही हूँ, आप बहुत सारा दिन शोर सुनेंगे और अगर जिस दिन भी डेट फाइनल होती है तो लोग पहले बहुत हाई होप्स लगाएंगे, उसके बाद कहेंगे कि जी कोई बात नहीं, लेकिन ये कि ये मुज़ाकरात भी आप इसके बाद भी ये अगर उम्मीद लगा के बैठ गए हैं कि आपके हाथ में एक डॉक्यूमेंट होगा जिसके अंदर जो है इस पूरे रीजन का पीस प्रोसेस जो है वो डॉक्यूमेंटेड होगा, तो ऐसा नहीं होगा। इंटेंट जो है वो ज़रूर जो है वो जाहिर हो जाएगी। दोनों पार्टीज अगर एग्री करेंगी तो एक ही पोडियम पे आकर ये कह देंगी जी कि हम आज हमने बात की है, अगली दफ़ा हम फिर करते हैं, उसको हम कहेंगे पॉजिटिव इंटेंट। लास्ट टाइम जो इंटेंट थी वो इन्होंने शो ही नहीं की, दोनों अलग अलग रास्तों से निकल गए। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि ये दोनों आएंगे और कहेंगे कि जी हमने 3-4 पॉइंट्स पे बात की है, अब हमारी टीम्स बन रही हैं, वो टीम्स रेलेवेंट इश्यूज पे बैठकर जो है वो अब निगोशिएशंस करेंगे। तो अगली दफ़ा भी हमारी तवक्कुआत यही होनी चाहिए कि क्या ये फिर बैठते हैं और फिर दोबारा डिसाइड करते हैं कि हम अलग अलग रास्तों से निकल जाएं, या एक ही जगह पे खड़े होकर कहें कि हाँ आज हमने अपने एजेंडा पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं और हम अब आगे चलते हैं। तो शाज़िया साहिबा, मुख्तसर यही है कि एक्सपेक्टेशंस हर्ट्स तो आप ज़्यादा तवक्कुआत जो है वो ना लगा के रखें दूसरे दौर से भी। अच्छा, मैं ये बताइए कि एक तरफ मुज़ाकरात की मेज़ है और दूसरी तरफ ईरान का बहरी मुहासरा भी है, तो क्या ट्रंप की ये प्रेशर टैक्टिक काम करेगी या ईरान मज़ीद मुश्तइल होकर आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर देगा, बारूदी सुरंगें बिछा देगा, कोई इस तरह का काम भी कर सकता है? नहीं, ईरान माइंस नहीं बिछाएगा, क्योंकि सी माइंस जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती हैं बाद में उनको ढूंढना, और फिर ढूंढने से भी ज़्यादा डिटेक्ट तो हो जाती है, उनका काम बहुत महंगा है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है।
इन्होंने अमेरिका की जितनी भी अभी तक की प्लानिंग है वो सारी की सारी हाफ कुक्ड है, हाफ बेक्ड है। एक एक्शन जो है वो ट्रिगर कर रहा है अगले एक्शन को, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नजर नहीं आती। यहाँ पे मुज़ाकरात पे आए, ईरान के 10 पॉइंट एजेंडा को सामने रखकर मान कर आए कि जी उन्हीं को बेस डॉक्यूमेंट बनाएंगे, लेकिन फिर बैठे और सोचा कि कोई प्रेशर टैक्टिक्स यूज हो जाएंगे, शायद तुक्का लग जाए, नहीं लगा, उठ के चले गए, फिर आएंगे, मुज़ाकरात इसी तरह बहुत लंबे चलते हैं। तो जाकर सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा बुलिंग का एक और एंगल यूज किया जाए, तो स्टेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक कर दिया जाए, जिसको हम खुलवाना चाह रहे हैं। तो उसके जो इंटरनेशनल मीडिया में उसकी जो, और खासतौर पे जो पॉलिटिकल सर्कल है, उनके अंदर बहुत ज्यादा उसके नेगेटिव इम्पैक्ट किया है। चाइना ने रेजिस्ट किया है, सऊदी अरेबिया ने किया है, और उनकी रेजिस्टेंस ने एक बात शो की है कि ईरान जो भी इसकी अरेंजमेंट की बात कर रहा है स्टेट ऑफ होर्मुज की, उससे किसी को खासतौर पे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोगों ने ये रिएक्शन शो नहीं किया। लेकिन अमेरिका का उसके ऊपर इस तरह से ब्लेटेंटली ओपन सीज को वायलेट करना सबको पसंद नहीं आया। तो यूरोप से लेकर गल्फ तक हर मुल्क ने, तो उनको अब ये नहीं समझ में आ रहा कि हम एक स्टेट जिसको हम खुलवाना चाह रहे थे, जो कि ऑलरेडी बन नहीं थी, लेकिन हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव इस जंग का बहरहाल जो है वो यही स्टेट ऑफ होर्मुज ही थी। हम इसके ऊपर ही हेजमनी चाह रहे थे। हमें ईरान को बाल्कनाइज भी इसीलिए करना है कि हमें फंक्शनल फ्रीडम चाहिए, ऑपरेशनल फ्रीडम चाहिए। तो अब हम उसको ब्लॉक करा बैठे हैं और वो नॉर्मलाइज होता जा रहा है। ईरान का उस पर कंट्रोल नॉर्मलाइज होता जा रहा है, लोग उससे डिसेंसिटाइज होते जा रहे हैं। और जो ही हमने ब्लॉकेट की बात की है तो लोग तो हम पे तनकीद पे आ गए हैं। तो अब मार्केट बहुत ज्यादा सर्च कर गई। पहले जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पीस प्रोसेस का ऐलान किया तो मार्केट जो है वो रिकॉर्ड उस पे गई, स्टेबल हो गई। उसके बाद जब ट्रंप ने कहा कि हमने स्टेट को फिर ब्लॉक कर दिया है तो मार्केट नोज डाइव पे गई। तो हो सकता है उनका ये बयान कि मैं जुमेरात तक पहुंचने वाला हूं, ये मार्केट को स्टेबल करने के लिए भी हो। मेरी अपनी ओपिनियन ये है, ट्रंप के बारे में कुछ नहीं कहा सकता, वो कल जहाज पे चढ़े कुछ पहुंच जाए। बिल्कुल शाहज़ा साहिबा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जी ऐसे ही है। टाइम जुमेरात से पहले जो है हमें कम से कम कपड़े तो इस्त्री करने दिस वन इज गुड। यस, हम चेंज तो कर लें जितनी उनकी स्टेटमेंट्स चेंज होती हैं। लेकिन जिस तरह से सुनने में भी आ रहा है कि हो सकता है वो पाकिस्तान आए, और जिस तरह से दूसरे दौर के लिए भी पाकिस्तान पर एतमाद किया गया है, पाकिस्तान पर ट्रस्ट किया गया है और बड़ी तारीफ़ें भी की जा रही हैं। और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब, कतर और तुर्की जाने का फैसला किया है। तो क्या इसे ईरानी अमेरिका तनाज़े के किसी बड़े सिफारती हल से जोड़कर हम देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। पाकिस्तान जितनी एफर्ट कर रहा है, और ट्रस्ट पाकिस्तान के अलावा इस रीजन में और कहाँ पे किया जा सकता है। इस रीजन का जो नया सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनेगा पाकिस्तान, उसका एक पिविटल जो है पिलर होगा। ये मेरी बात आप याद रखिएगा। पाकिस्तान ने साइड लाइन पे ईरानी वफ्द के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी, मेरी इंफॉर्मेशन है, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ भी मोर देन 1 आवर जो है ईच अलग अलग मुलाकातें की हैं और पूरा रीजन डिस्कस किया है, जिसपे एग्रीमेंट सुने हैं। उसके बाद जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कतर, कुवैत और सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा से जो है फ़ोन पे बात की है, और सबने एक ही पेज पे होने का इंदिया दिया है। तो हो ये रहा है कि इस रीजन का एक इंडिजिनस प्लान तैयार हो रहा है, जिसका कि पाकिस्तान जो है वो की उसका जो ड्राफ्ट है लिखने वालों में से है। और वेस्ट के लिए, खासतौर पे अमेरिका के लिए, बस एक ही ऑप्शन बच गई है, इधर वो खुद को रिकैलिब्रेट करे और अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की तरफ चला जाए, या फिर वो इंटीग्रेट कर ले इसके अंदर। हमें डिक्टेट वो नहीं कर सकता। लेकिन आपको ये जो मैं अभी कह रही हूँ, इस टोन के साथ कोई भी आपको बयान देता हुआ या बात करता हुआ नजर नहीं आएगा। एम्पायर्स जो है उनको बहुत स्लोली जो है उनके ताबूत तक पहुंचाया जाता है, उनके सामने इस तरह नहीं खड़ा हुआ जाता, वो मरते दम तक भी एम्पायर्स ही रहती हैं। तो कल सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया है कि पाकिस्तान की मौजूदगी की वजह से सऊदी अरेबिया के अंदर अब हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत, ये नहीं कहा कि चले जाएं, हमें ज़रूरत नहीं, कहा इतनी ज़्यादा अब हमें ज़रूरत नहीं है अमेरिका की तरफ से सिक्योरिटी की, तो हमारा थोड़ा सा बंदोबस्त हो गया है वगैरह वगैरह। तो देख रहे हैं चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान पूरे रीजन की सिक्योरिटी को तो स्टेबलाइज किए हुए है, ब्रॉडर रीजन उस पर भरोसा किए हुए, और हम एक ब्लूप्रिंट अपने एलाइज और पार्टनर के साथ मिलकर बैठ बनाए हुए, बस देख रहे हैं कि दो पार्टीज जो हैं अब ये बैठकर क्या करती हैं, अब ये बैठ के क्या करती हैं। शाज़िया साहब, जिस तरह से बात भी हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो बयानात आ रहे हैं
चाहे उन्होंने रिपोर्टर से जो भी गुफ्तगू की हो, उसे जो भी कहा हो, लेकिन उन पर बहुत ज़्यादा एतबार नहीं किया जा सकता है। अगर हम देखें तो चीन जो है वो तेल का ख़रीदार है ईरान का, और अगर ये अमेरिका जो है वो बहरी मुहासरा जारी रखता है और चीन को सप्लाई मुतासर होती है ऑयल की, ईरानी तेल की, तो फिर चीन भी कोई अमली तौर पर कदम उठा सकता है आगे आके? अगर आपका काइनेटिक अमल से है, एक्शन है, तो मेरा नहीं ख्याल चीन करेगा। चीन अभी बहुत रिस्ट्रेन करेगा। चीन का 2050 का विजन है कि उन्हें किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना, लेकिन चीन की जो वैसे उसका डिप्लोमेटिक पोस्चर है, अगले महीने ट्रंप ने विजिट प्लान किया हुआ है चाइना का, तो चाइना के सामने इस तरह ये पोजीशन लेना बहुत मुश्किल है। कह देना आसान है कि हमने चाइना को जो है वो कंटेन करना है और चाइना ने जो है वो नया हेजमॉन है उसको कंट्रोल करना है, लेकिन अब चाइना के सामने खड़ा होना उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। चाइनीज वेसल्स कल भी गुजर रहे हैं, तो उसमें चाइना जो है वो काइनेटिकली तो नहीं आएगा, लेकिन वैसे तो वो एसिमेट्रिकली तो पूरे का पूरा इस जंग में शामिल है। और आप ये ज़हन में रखें कि पाकिस्तान, तुर्की, चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज और गल्फ के कंट्रीज, ये सारे के सारे एक ही पेज पे हैं और मुसलसल राब्ते में हैं, और जो कुछ भी कर रहे हैं सब मिल बैठ कर जो है उस पर कर रहे हैं। और ट्रंप जो है बहुत मुमकिन है कि वो खुद आ जाए। वैसे अमूमन होता ये है कि इस तरह की जो नेगोशिएशन होती हैं, जब ये 1-2 साल जब ये पूरा रेटिफाई हो जाते हैं, तो तब वो फाइनल सेरेमनी में जो है वो इस लेवल के जो है वो लोग आते हैं। लेकिन अगर वो इस दफा भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात ये चलते रहेंगे। वेन्यू ये है, फोर्स सूट करता है। ईरान को भी हम सिक्योरिटी जिस तरह से हमने पिछली दफा प्रोवाइड की है, तो माई का लाल जो है वो नहीं दे सकता। अल्लाह मियां तकब्बुर से बचाए, इंशाअल्लाह हम इस दफा भी तरीके से हम ईरान के डेलीगेशन को लेके आए हैं और हिफाजत उन्हें पहुंचाया है। ये आसान है, उनको जहाँ पे थे उनकी लोकेशन जो है तक हमने बिल्कुल शाहजा साहिबा, जिस तरह से पाकिस्तान ने सिक्योरिटी दी है बहुत ही ज़बरदस्त, और बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तान का किरदार भी रहा है अब तक। आगे आने वाले दिनों में भी होपफुली इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा और पाकिस्तान की जो इज़्ज़त है वो बढ़ती चली जा रही है। इस सारी सूरत हाल में अगर हम ईरान की बात करें और ईरान के मुतालिबात की बात करें, तो आपको कितना इम्कान लग रहा है कि मान लिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका तो इस चीज़ पर आमादा नहीं होने वाला कि जोहरी हथियार जो है वो ना बनाए, हासिल ना करे, और उसको उसका मकसद रोकना है, तो ईरान क्या मानेगा ये जो मामलात जो अमेरिका चाह रहा है? ईरान को ये थोड़ा सा ऐसे लगता है कि अब वो इस बात से चिढ़ना शुरू हो गए हैं न्यूक्लियर और यूरेनियम एनरिचमेंट से, क्योंकि पहले बराक ओबामा ने एक JCPOA से मुआहदा साइन करवाया, पूरे IAEA का अमला जो है वहाँ मौजूद है, मॉनिटर कर रहा है। ट्रंप ने आके उस पूरे जो डील है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया और फिर कहा कि हमें वही डील दोबारा चाहिए, और बार बार निगोशिएशन के लिए बैठते हैं। लास्ट टाइम भी मस्कत में तकरीबन वो किसी डिसीजन पे पहुंच चुके हुए थे। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने बाद में कहा भी, तो इन्होंने अगले दिन बम्बार्टमेंट कर दी, तो वो इससे थोड़ा सा चिढ़ना शुरू हो गए। और फिर इसराइली हिब्रो मीडिया कहता है कि जी हमें इनके एनरिचमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें इनके यूरेनियम से हमें प्रॉब्लम है कि वो लोग जिनके पास ये नॉलेज है वो दोबारा भी तो कर सकते हैं। तो उनकी बातें तो ऐसी हैं जैसे कोई बिल्कुल ही जेनोसाइडल मैनिएक्स हैं। तो क्या आप लोग, क्या उनकी अगले वाली आने वाली नस्लों को भी आप खत्म करेंगे? तो ये यूरेनियम के अलावा अगर मैं पिछली दफ़ा भी यही कह रही थी, अगर ईरान जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो कंडीशनली खोल देता है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वो बगैर टॉल लीवी के अब नहीं खोलेगा, वो अपनी रेवेन्यू का स्ट्रीम वहाँ से बनाएगा ही, लेकिन कंडीशनली किसी पॉइंट पे पहुंच जाता है और साथ में लेबनान का मसला जो है वो डील में शामिल हो जाता है। तो फिलहाल 1-2 पॉइंट्स के बाद जो है इस मुज़ाकरात में भी 1-2 पॉइंट्स 3 के बाद अगर ये आपस में मिल जाते हैं, लेकिन अगर ये वहाँ से सोच कर ये आते हैं कि हमने एक ही बात करनी है जिससे अगली पार्टी चिढ़ती है और फिर हमने मेज से उठ के बिल्कुल एक ही बात जो है वो उसकी रट लगाए रखेंगे, तो दूसरी पार्टी भी उससे जो है वो बहुत ज़्यादा चिढ़ भी सकती है और मामलात जो हैं वो फिर हम देखेंगे कि नतीजा खेज नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया शाज़िया चीमा साहिबा आपके वक्त का।